तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखो जरा, एक रिएजेंट होता है जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कहलाता है, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, मतलब बेंजीन की ये रिंग होती है और इस पे SO2Cl जो है वो लगा होता है। इसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जब हमारा प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन इस हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो टर्सरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता, राइट। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन को। अब इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट बनता कैसे है, बना कैसे है। तो देखो जरा, जब हमारा बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से कराई, तो हमारा बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब ये SO3H बनेगा। अब H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, तो H2SO4 हमारा ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O ये OH और ये OH। तो यहां से हाइड्रोजन निकला बेंजीन से, तो यहां का हाइड्रोजन और ये OH से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। SO3H जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो ये SO3H जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन जो है वो आप NaOH से कराओगे। तो SO3H तो ऐसे कनेक्ट हुआ, मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हो कि ये हमारा बेंजीन है और S डबल बॉन्ड O और ये OH। NaOH से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि ये एसिड और ये बेस है, तो क्या होगा, ये हमारा OH और ये H से वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकाल दो और ये हमारा बनेगा SO3Na। अब इसकी रिएक्शन जो है हम कराते हैं PCl5 से, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और PCl5 से POCl3 बन जाता है, ये H और एक Cl से HCl बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, और बन जाएगा ये बेंजीन की रिंग है और बस इस पे SO2Cl जो है वो लग जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो हमारा बन गया। अब इसकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन से रिएक्शन देख लेते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन क्या होगी, तो हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये SO2Cl है, इसकी रिएक्शन RNH2 से कराना है, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है ना। से क्या होगा, ये H और ये Cl से HCl निकल जाएगा, और क्या होगा, बाकी पार्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो ये SO2 और ये NHR, तो इसका नाम होगा हमारा N एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो बना हुआ है ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये एल्कली आपका NaOH हो सकता है, आपका QH हो सकता है, में क्या है, ये सॉल्युबल है। रीजन क्या है, देखो भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एल्कली तो हमारा बेस है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो ये हमारा सॉल्ट बना लेगा एल्कली के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा 2 डिग्री अमाइन है, जो हमारा 2 डिग्री अमाइन है, तो ये SO2Cl
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है RNHR, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। रिएक्शन होगा, क्या होगा, HCl निकल जाएगा और N इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये SO2 N और ये R और ये R, तो N, N डाई एल्काइल, N, N डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड, अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा नहीं है नाइट्रोजन पे, तो ये एसिडिक नहीं होगा। अब एसिडिक नहीं है तो एल्कली में क्या सा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। एल्कली क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट। और जो हमारा 3 डिग्री अमाइन है, तो 3 डिग्री अमाइन, तो ये हमारा होता है RN, R और R। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण ये Cl से रिएक्ट नहीं करेगा, तो HCl नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट और 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय हिंसबर्ग रिएजेंट।